हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कोरोना से जुड़ी हुई अमेरिका से। अमेरिका में एक दिन में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1000 के फिर से पार हो गया है। कई दिनों से अमेरिका में एक दिन में यह मौत का आंकड़ा 1000 से कम था। ऐसा माना जा रहा था कि जो पीक अमेरिका ने देखा है वो अब नीचे आ गया है, कर्व अमेरिका का नीचे आ गया है। लेकिन फिर डराने वाली खबर अमेरिका से। 24 घंटे में अमेरिका में 1130 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि एक बार फिर से अमेरिका में सर्ज की ओर बढ़ रही है स्थिति। तो देखिए, अमेरिका के हालात एक बार फिर से बेहद नाजुक होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार कोरोना के केसों में इजाफा हो रहा है अमेरिका में। पिछले 24 घंटे में 1000 से ज्यादा मौतें हुई हैं और 21,000 से ज्यादा नए संक्रमण के केस पिछले 24 घंटे में अमेरिका में सामने आए हैं। कुल मिला के 18,81,000 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। 24 घंटे में 1134 नए मरीज भी सामने आए हैं। कुल मिला के अभी तक अमेरिका में जो मौत का आंकड़ा है वो तकरीबन 1,08,000 के आसपास पहुंच गया है। मौत का आंकड़ा लाख को छू चुका है पहले ही। संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका के अस्पताल भरे हुए हैं खुले टेंटों में। अब टेम्परेरी अस्पताल चल रहे हैं। ये तब है जब अमेरिका में लगातार सड़कों पर हिंसा भी जारी है। तो हम आपको अमेरिका के केस बता रहे हैं। अमेरिका के अलावा हम साथ साथ दुनिया भर के आंकड़े भी दिखा देते हैं। अमेरिका में इस वक्त 18,80,648 केस हैं। 1,08,057 मौतें अब तक दर्ज की जा चुकी है। ब्राजील दूसरे नंबर पर आ गया केसेस के मामले में। 5,56,668 केस अब तक सामने आ चुके हैं। 31,287 लोगों की यहाँ मौत हुई है। रूस तीसरे नंबर पर है। 4,23,741 केस आए हैं और 6,000 लोगों की मौत हुई है। स्पेन में 2,87,000 लोगों का संक्रमण का केस सामने है। 27,000 लोगों की मौत हुई है। ब्रिटेन में 2,70,000 केस सामने आए हैं। 39,369 लोगों की मौत हुई है। मौत के मामले में ब्रिटेन दूसरे नंबर पर है। इटली में 2,33,515 केस सामने आए हैं। 33,530 लोगों की इटली में अब तक मौत हो चुकी है। भारत में 1,98,706 अभी तक का आंकड़ा है। 5,598 लोगों की मौत हुई है। माना जा रहा है कि पिछले 24 घंटे में जिस तरह से केस सामने आए हैं उनकी कुल तादाद 8,000 के आसपास हो सकती है। तो जो कुल केस का आंकड़ा है वो 2 लाख के ऊपर चला जाएगा। क्यों है एबीपी लाइव न्यूज लवर्स का फेवरेट? वर्क डेडलाइंस में भी स्टे अपडेटेड ऑलवेज। सो स्मार्ट कि ये करे सिर्फ ब्लू टिक वाली न्यूज पिक। जस्ट लाइक घर जैसा कंफर्ट है बेस्ट, वैसे ही अपनी लैंग्वेज में न्यूज की फील है लिट। एनी टाइम फूड डिलीवरी के टाइम पर मिलिए अपने फेवरेट एंकर से किसी भी टाइम। एबीपी लाइव ऐप के साथ रहो सबसे आगे। डाउनलोड नाउ। कोरोना संक्रमित मरीजों के मामले में देश दुनिया में 7वें नंबर पर पहुंच चुका है। आशंका है कि आज भारत में मरीजों की संख्या 2 लाख के पार हो जाएगी। देखिए, अभी 10 दिन का वक्त भी नहीं बीता। नमस्ते भारत में हमने ही आपको दिखाया था वो आंकड़ा जब हम 1 लाख को पार कर गए थे और इतनी जल्दी हम 2 लाख के पार भी चले जाएंगे। सोशल मीडिया में कई लोग कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात करने लगे हैं। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है। दावा किया गया है कि जुलाई में कोरोना हिंदुस्तान पीक पर होगा। और देखिए, जो मौजूदा स्थिति है उसी को लेकर हम आपको लगातार सतर्क कर रहे हैं नमस्ते भारत में अपने प्रोग्राम के जरिए। लेकिन आपको डरना नहीं है, सावधान रहना है, क्योंकि इसी से आप बच सकते हैं। क्योंकि कोरोना पर आईसीएमआर की तरफ से एक राहत भरी खबर आई है। राहत भरी खबर यह है कि कोरोना के खिलाफ देश जो है वो बेहतर कर रहा है। रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। देश कहां खड़ा है जानने के लिए रिपोर्ट देखें। दुकान दफ्तर खुल रहे हैं और इसी के साथ बढ़ा है कोरोना का खतरा और मन में डर, साथ ही कुछ सवाल ये है कि देश में कोरोना कब चरम पर होगा। कोरोना को लेकर देश के इस बड़े सवाल के जवाब में देश की सबसे बड़ी मेडिकल रिसर्च संस्था आईसीएमआर की वैज्ञानिक डॉक्टर निवेदिता गुप्ता ने राहत वाली जानकारी दी। अभी हम कोई पीक से हम बहुत दूर हैं। हमारा जो प्रिवेंटिव मेजर्स रहे हैं इस डिजीज को कर्टेल करने के लिए वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं और कंट्रीज के कंपैरिजन में हम अब भी बहुत बेटर पोजीशनड हैं। आपको भी डेटा दिख जाएगा 1 हफ्ते के अंदर। क्या देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है? ये वो सवाल है जिसको लेकर सोशल मीडिया पर बहुत तरह की बातें की जा रही हैं। आईसीएमआर ने देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात को भी नकार दिया। एक चीज होती है ना कि अब इन्फेक्शियस डिजीज है, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ स्प्रेड ऑफ दिस डिजीज। सो कम्युनिटी ट्रांसमिशन वर्ड ना यूज करके इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्या एक्सटेंट है स्प्रेड की,
कितना फैला है और देशों के कंपैरिजन में वेयर डू वी स्टैंड। तो उसके लिए आईसीएमआर एक सीरो सर्वे कर रहा है जिसमें ऑलमोस्ट 34,000 इंडिविजुअल्स टेस्ट हो रहे हैं और वो स्टडी अभी चल रही है। बाय द एंड ऑफ दिस वीक और अर्ली नेक्स्ट वीक वो फाइनल रिजल्ट्स पब्लिक डोमेन में आ जाएंगे। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या के मामले में भारत दुनिया में 7वें नंबर पर पहुंच चुका है। सरकार का दावा है कि कोरोना की जंग में भारत दूसरे देश के मुकाबले बेहतर कर रहा है। 15 अप्रैल को कोरोना के खिलाफ रिकवरी रेट 11.42% था। 3 मई को रिकवरी रेट बढ़कर 26.59% हो गया। 18 मई को ये दर 38.29% हुई। तो 2 जून के आंकड़े के मुताबिक कोरोना से ठीक होने की दर 48.07% हो चुकी है। यानी अगर 100 मरीज कोरोना से संक्रमित हुए तो 48 से ज्यादा मरीज ठीक होकर वापस लौट चुके हैं। तो हम पाते हैं कि अगर 14 देश लें जिनकी आबादी हमारे देश से मिलती जुलती है, वह 14 देश देखें तो आज भी उन देशों में हमारे देश के मुकाबले 22.5% अधिक केसेज आए हैं और 55.2 टाइम्स अधिक डेथ भी वहां पर रिपोर्ट हुई हैं। कोरोना से हो रही मौत की बात करें तो मौजूदा वक्त में कोरोना से देश में मृत्यु दर 2.82% है, जबकि दुनिया में कोरोना केस में औसत मृत्यु दर 6.13% है। कोरोना संक्रमित मरीजों के मामले में देश दुनिया में 7वें नंबर पर पहुंच चुका है। आशंका है कि आज भारत में मरीजों की संख्या 2 लाख के पार हो जाएगी। देखिए अभी 10 दिन का वक्त भी नहीं बीता। नमस्ते भारत में हमने ही आपको दिखाया था वो आंकड़ा जब हम 1 लाख को पार कर गए थे और इतनी जल्दी हम 2 लाख के पार भी चले जाएंगे। सोशल मीडिया में कई लोग कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात करने लगे हैं। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है। दावा किया गया है कि जुलाई में कोरोना हिंदुस्तान पीक पर होगा। और देखिए जो मौजूदा स्थिति है उसी को लेकर हम आपको लगातार सतर्क कर रहे हैं नमस्ते भारत में अपने प्रोग्राम के जरिए। लेकिन आपको डरना नहीं है, सावधान रहना है, क्योंकि इसी से आप बच सकते हैं। क्योंकि कोरोना पर आईसीएमआर की तरफ से एक राहत भरी खबर आई है। राहत भरी खबर यह है कि कोरोना के खिलाफ देश जो है वो बेहतर कर रहा है। रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। देश कहां खड़ा है जानने के लिए रिपोर्ट देखें। दुकान दफ्तर खुल रहे हैं और इसी के साथ बढ़ा है कोरोना का खतरा और मन में डर, साथ ही कुछ सवाल ये है कि देश में कोरोना कब चरम पर होगा। कोरोना को लेकर देश के इस बड़े सवाल के जवाब में देश की सबसे बड़ी मेडिकल रिसर्च संस्था आईसीएमआर की वैज्ञानिक डॉक्टर निवेदिता गुप्ता ने राहत वाली जानकारी दी। अभी हम कोई पीक से हम बहुत दूर हैं। हमारा जो प्रिवेंटिव मेजर्स रहे हैं इस डिजीज को कर्टेल करने के लिए वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं और कंट्रीज के कंपैरिजन में हम अब भी बहुत बेटर पोजीशन्ड हैं। आपको भी डेटा दिख जाएगा 1 हफ्ते के अंदर। क्या देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है? ये वो सवाल है जिसको लेकर सोशल मीडिया पर बहुत तरह की बातें की जा रही हैं। आईसीएमआर ने देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात को भी नकार दिया। एक चीज होती है ना कि अब इन्फेक्शियस डिजीज है, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ स्प्रेड ऑफ दिस डिजीज। सो कम्युनिटी ट्रांसमिशन वर्ड ना यूज करके इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्या एक्सटेंट है स्प्रेड की, कितना फैला है और देशों के कंपैरिजन में वेयर डू वी स्टैंड। तो उसके लिए आईसीएमआर एक सीरो सर्वे कर रहा है जिसमें ऑलमोस्ट 34,000 इंडिविजुअल्स टेस्ट हो रहे हैं और वो स्टडी अभी चल रही है। बाय द एंड ऑफ दिस वीक और अर्ली नेक्स्ट वीक वो फाइनल रिजल्ट्स पब्लिक डोमेन में आ जाएंगे। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या के मामले में भारत दुनिया में 7वें नंबर पर पहुंच चुका है। सरकार का दावा है कि कोरोना की जंग में भारत दूसरे देश के मुकाबले बेहतर कर रहा है। 15 अप्रैल को कोरोना के खिलाफ रिकवरी रेट 11.42% था। 3 मई को रिकवरी रेट बढ़कर 26.59% हो गया। 18 मई को ये दर 38.29% हुई। तो 2 जून के आंकड़े के मुताबिक कोरोना से ठीक होने की दर 48.07% हो चुकी है। यानी अगर 100 मरीज कोरोना से संक्रमित हुए तो 48 से ज्यादा मरीज ठीक होकर वापस लौट चुके हैं। तो हम पाते हैं कि अगर 14 देश लें जिनकी आबादी हमारे देश से मिलती जुलती है, वह 14 देश देखें तो आज भी उन देशों में हमारे देश के मुकाबले 22.5% अधिक केसेज आए हैं और 55.2 टाइम्स अधिक डेथ भी वहां पर रिपोर्ट हुई हैं।
कोरोना से हो रही मौत की बात करें तो मौजूदा वक्त में कोरोना से देश में मृत्यु दर 2.82% है, जबकि दुनिया में कोरोना केस में औसत मृत्यु दर 6.13% है।